किस पे बात करेंगे? कैंसर पे। इधर कैंसर का नाम सुने? क्या होता है इसमें? क्या होता है? जोर से बोलिए। हाँ, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, और वो जो सेल तो हमारे बॉडी में सबके पास है, सबके सेल ही है, बॉडी क्या है? सेल है। ठीक है, उसी के किस एबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह के उसमें अनवांटेड ग्रोथ हो जाता है, मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो वही क्या है? कैंसर है। और उसका टाइप्स है, ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है। बोन कैंसर भी होता है, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस में कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। जब बहुत ज्यादा ही अगर है ना क्रॉनिक हो जाता है तो लास्टली वो ब्रेन तक जाता है। उसके बाद क्या होता है? बॉडी फंक्शन करना बंद कर देता है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो आदमी मर जाता है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए कैंसर। जनरल कैंसर का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, फिर हम है ना ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे। ठीक है, तो कैंसर में क्या होता है? लिखिए, कैंसर refers to disease in which, फिर हम चेक करेंगे स्पेलिंग, in which abnormal cell growth cancers refers to disease, refers 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 to disease in which abnormal cells का ग्रोथ होता है, फिर वो डिवाइड हो जाता है, मतलब मल्टीपल। ऐसा नहीं कि एक होके वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ और वो एक ही रह गया, वो डिवाइड होता है, बट बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, जब बहुत हो जाता है तब ये एबनॉर्मल सिम्टम्स शो करने लगता है। छोटा रहने से, थोड़ा ग्रोथ होने से सिम्टम्स तो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए जनरली आप देखते होंगे कि कैंसर का डायग्नोसिस बहुत डिले हो जाता है। वो तो सिम्टम्स होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से डिले होता है। पता चलता है कि बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है, फिर लास्ट में ट्रीटमेंट, थेरेपी दो, ये दो, वो दो, लेकिन पेशेंट डिटोरिएट करता जाता है, मतलब पेशेंट का कंडीशन जो है वो खराब होता चला जाता है, फिर लास्ट में अल्टीमेटली पेशेंट डेथ कर जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स divide divides डिवाइड तो बोले अभी हम। एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड, हाँ ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद उसका एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो गया, मतलब एबनॉर्मली, फिर वो डिवाइड हो गया बहुत सारे में। ठीक है, मल्टीपली, वो मल्टीपल मीन्स एक से ज्यादा। ठीक है, डिवाइड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वो बढ़ता ही जाता है, फिर उसका जो डिवीजन है, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो बढ़ता जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डिवाइड आउट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का स्पेलिंग बोले, पीछे लास्ट बेंच, CONTROL, कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब क्या होता है? अदर पार्ट्स में, अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होने लगता है, मतलब वो फैलने लगता है। स्प्रेड मीन्स फैलना। इसके लिखिए, देन abnormal cells spread into other body parts,
स्प्रेड इनटू अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो स्प्रेड होता है, फैलने लगता है। जब फैलना शुरू कर देता है तो पेशेंट का कंडीशन धीरे धीरे बहुत खराब होने लगता है। समझ गए कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर में कोई बताएगा? इधर हेल्थ केयर बताइए। एक्स्ट्रा ग्रोथ जब होता है तो फिर वो से अदर पार्ट में फैलने लगता है, जिससे प्रॉब्लम हो जाता है, कैंसर हो जाता है, वो धीरे धीरे बहुत हो जाता है, तो फिर थेरेपी ट्रीटमेंट। अमीशा आप बताइए। अमीशा ना, हम दोनों कंफ्यूज थे, किसी को अमीशा बोल देते, किसी को अमीशा बोल देते। हाँ, एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होने लगता है, मतलब उसका डिवीजन हो जाता है। हाँ, सेल डिवाइड होके फिर वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, धीरे धीरे वो स्प्रेड कर जाता है पूरे बॉडी में। ठीक है, तो कैंसर एक क्रॉनिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। ठीक है, और ये कम्युनिकेबल नहीं होता है। कम्युनिकेबल समझते हैं? मतलब एक दूसरे से दूसरे में फैलता नहीं है। ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये ऐसा नहीं है कि कैंसर का पेशेंट है तो अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा पेशेंट आता है तो उसको भी हो जाएगा। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, और इसका सिम्टम्स कैंसर में क्या होता है, कैसे पता चलेगा? वो तो बाद की बात है, बाल झड़ना तो वो बाद में होता है। क्या और कोई पीछे? हेलो, गप बंद कीजिए। ठीक है, और कोई बताएगा और क्या होता है कैंसर में? क्या होता है पता है? मोबाइल बंद कीजिए। सबसे पहले तो कैंसर का डिफिनेशन बताइए। अभी हम क्या लिखा है, कैंसर में क्या होता है? सानिया बताइए आप। एबनॉर्मल बीमारी नहीं है ये। हाँ, जो एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होना। ठीक है, एबनॉर्मल नहीं होना, सेल के एबनॉर्मली ग्रोथ होना, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी में तो ऑलरेडी सेल है, लेकिन वो सेल अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, लेकिन उसी में एबनॉर्मली ग्रोथ हो जाना, मतलब अनवांटेड ग्रोथ। उससे क्या होता है? और अनवांटेड ग्रोथ तो हो गया, फिर क्या होता है? वो डिवाइड होता है। ऐसा नहीं कि एक ग्रोथ हो गया तो वो रुका हुआ है, वो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, फिर धीरे धीरे ये पूरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है। ठीक है, और इसका सिम्टम्स कैसे पता चलता है? पहले तो कुछ ना कुछ लक्षण होता होगा ना, बहुत लास्ट हो जाता है इसका डायग्नोसिस करते करते। कुछ ना कुछ तो बॉडी में सिम्टम्स होता है, तो क्या होता है? कोई बताएगा? शगुफ्ता पता है कुछ? शाजिया कुछ पता है? नहीं, आप? कोई जरूरी नहीं कि कोई हर सिस्ट कैंसरस हो, नॉन कैंसरस भी होता, बिनाइन भी होता, जिसको नॉन कैंसरस बोलते हैं। क्या होता है? बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी है, सब कुछ हमारा नॉर्मल है, लेकिन जहां एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होना शुरू होता है तो धीरे धीरे बॉडी जो है वो कमजोर होने लगता है। ठीक है, बॉडी कमजोर होगा तो क्या होगा? वेट लिखते जाइए सिम्टम्स में, जनरल पहले सिम्टम्स ये सब जान जाइए। तो हम 3 कैंसर पे बात करेंगे। ठीक है, एक ब्रेस्ट कैंसर, एक सर्वाइकल कैंसर। ठीक, सर्वाइकल में ही यूट्रस आ गया, या यूट्रस में कैंसर बोलेंगे तो सर्वाइकल भी आ जाएगा उसी में। और तीसरा जो है लंग कैंसर भी बहुत कॉमन है। ठीक है, जो हम लोग अल्कोहलिक, जो पेशेंट, जो भी आदमी अल्कोहलिक होते हैं, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा टोबैको लेते हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है बहुत गंदा है, तो हम लोग लंग कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो हम 3 कैंसर पे बात करेंगे। ब्रेस्ट, सबसे पहले ब्रेस्ट बताएंगे, फिर हम लोग सर्वाइकल पढ़ेंगे, फिर लंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सिम्टम्स में लिखते जाइए। वेट लॉस होना, वजन का कम जाता है। एक हेल्दी आदमी मोटा है
या नॉर्मल वेट है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका वजन घटने लगता है। वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस होना, वजन का घटना, मतलब अपने आप वजन घटने लगता है। जनरल वीकनेस, कमजोरी होने लगती है। जनरल वीकनेस, जनरल वीकनेस में आपको समझ गए कि जनरली कमजोर फील होने लगता है आदमी, ठीक। उसके बाद लो एपेटाइट, लिखिए लो, LOW, लो एपेटाइट, लो एपेटाइट। एपेटाइट का स्पेलिंग हम बोल रहे हैं, एपेटाइट बोलते हैं भूख लगने को, ठीक है। तो लो एपेटाइट मतलब भूख जो है कम लगता है, लिखिए APPETITE, लो एपेटाइट, भूख का कम लगना। इधर लिखे लो एपेटाइट, LOW, लो APPETITE, लो एपेटाइट मतलब हिंदी में लिख लीजिए भूख कम लगना। चक्कर आना, गिडीनेस, गिडीनेस, GIDDINESS, गिडीनेस, और जोर से बोले, GIDDINESS, गिडीनेस। गिडीनेस मीन्स चक्कर आना, लिख लिए, ठीक है। जब हमको कमजोरी होगी तो धीरे धीरे चक्कर भी आएगा, कभी कभी पेशेंट बेहोश भी होने लगता है, चक्कर आके कहीं पे गिर गया, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको लगता है ऐसे ही बीपी लो हो गया होगा या कमजोरी लग रही है इसलिए चक्कर आ गया, पेशेंट गिर गया, तो बेहोश भी हो जाता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट जब कमजोर होने लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पेशेंट एनेमिक हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। लिखिए एनेमिक, एनेमिया, ANAEMIA, एनेमिया, ANAEMIA, एनेमिया। हो गया ईशा, ठीक है। एनेमिया मीन्स खून की कमी होना, जिसका खून कम है तो उस पेशेंट को क्या बोलते हैं, एनेमिक। हेयर लॉस होना, बाल का झड़ना, उसके बाद तो समझो कंप्लीट बाल झड़ जाता है, लेकिन जब कैंसर होता है तो उसका सिम्टम शुरू होने लगता है, धीरे धीरे कमजोरी, बाल का झड़ना, ये वो। और थेरेपी जब शुरू होती है तब तो समझो कि उसका तो पूरा बाल ही गिर जाता है, मारने। तो थेरेपी का मतलब ये नहीं है, मशीन जो है उसको उसका ये आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है कि हमको अच्छा सेल मारना है या एबनॉर्मल सेल को मारना है। तो क्या होता है, वो तो मशीन तुक्के में चल रहा है, वो जो अच्छा सेल है वो भी डैमेज होता है, दोनों सेल डैमेज होता है। जैसे डायलिसिस में, डायलिसिस का नाम सुने, किडनी वाले पेशेंट को डायलिसिस दिया जाता है, सुने। तो डायलिसिस एक क्या है, एक टेक्निक है, एक मशीन के द्वारा पेशेंट का जो है ना खराब किडनी में जो भी प्रॉब्लम होता है, किडनी हमारा फंक्शन नहीं करता है और जो भी अनवांटेड चीज है जिसको बाहर रहना चाहिए, जो किडनी उसको बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, लेकिन वो सब क्या होता है, किडनी आपका काम नहीं कर रहा तो सब बॉडी में ही रह जाता है। तो डायलिसिस क्या करता है, जो अनवांटेड चीज है, मतलब जिसको बॉडी की जरूरत नहीं है, जो बॉडी को हार्म कर रहा है, उसको डायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं, गंदगी को निकालते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन गंदगी के साथ साथ जो बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, उसके साथ साथ वो भी निकल जाता है। इसे कि बॉडी डायलिसिस मशीन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हमको किसको बाहर निकालना है और किसको बॉडी में रखना है।
तो इसीलिए डायलिसिस के बाद देखिएगा पेशेंट एकदम कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे पेशेंट कमजोर होने लगता है, इसलिए कि बॉडी को जो चाहिए वो भी बाहर निकल जाता है। प्रोटीन जो बॉडी को चाहिए, जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए, वो सब भी बाहर निकलता है, तो इसीलिए बॉडी हमारा कमजोर होता है। उसी तरह जब थेरेपी लेते हैं, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है? केमिकली उसको थेरेपी दिया जाता है, केमिकल कंपाउंड के थ्रू थेरेपी दिया जाता है उस सेल को, जो अनवांटेड सेल है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसको मारने के लिए। ठीक है, इसी में रेडियोथेरेपी होता है, जिसको रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, रेडिएशन के द्वारा एबनॉर्मल सेल को मारने के लिए थेरेपी होता है। इम्यूनोथेरेपी होता है, ठीक है, जिसमें सबसे बेस्ट हमको लगता है इम्यूनोथेरेपी है उसका, लेकिन वो हर जगह कॉमनली यूज नहीं हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी क्या है, वो बेस्ट है, वो थोड़ा सा आपके सेल को मारता है, लेकिन आपका इम्यूनिटी को भी मेंटेन रखता है, मतलब आपके क्षमता को बीमारी से लड़ने के लिए वो आपको पुशअप करता है, कि ताकि आप अपनी बीमारी से लड़ सके। हम बीमार कब पड़ते हैं, हम बीमार कब पड़ते, कोई बताएगा? अभी तो हम ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्यों बेड पे पड़ जाते हैं या कमजोरी हो जाती है? कुछ तो उसका रीजन होगा ना। जब हमारे बॉडी का इम्यूनिटी, मतलब हमारा जो बॉडी का जो क्षमता है बीमारी से लड़ने का, वो जब खत्म हो जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। जब तक हमारे बॉडी में ताकत है तब तक हम बीमारी से लड़ते हैं, तो हम नॉर्मल रहते हैं। जब बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, इम्यूनिटी क्या करता है, रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बोलते हैं। हाँ, तो वही सेल्फ डिफेंस हुआ, डिफेंस का काम करता है, मीन्स बीमारी से बॉडी को बचाता है, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। साइंस वाला स्टूडेंट तो पढ़ा होगा। तो जब हम कमजोर, तो वही क्या होता है, कैंसर में धीरे धीरे बॉडी, मतलब इम्यूनिटी पावर, वो भी लिखिए एक सिम्टम्स, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। वीक इम्यूनिटी, वीक का स्पेलिंग लिखिए, WEAK, वीक। मेरे लिप को देखते ना हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, वीक, तो W से होगा। अगर हम बोलेंगे वीक तब बी यूज होगा। आप लोग जनरल लोग सिर्फ वीकनेस, बी का यूज करते हैं, हम बोलते हैं वीकनेस, हम क्या बोलते हैं, वीकनेस। लिखिए WEAK, वीक। इम्यूनिटी, IMMWEAK, वीक मीन्स कमजोर, ब्रैकेट में लिख लो कमजोर। इम्यूनिटी, IMMUNITY, इम्यूनिटी। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आयुषा, इम्यूनिटी को? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब पावर अगर लगाएंगे तो क्षमता होगा, ऐसे मतलब बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है वो कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी का मतलब यही हुआ, प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। हाँ, प्रतिरोधक मतलब अपना बचाव करना, प्रतिरोधक का मतलब ये नहीं हुआ। हाँ, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का नाम सुने हैं, नहीं सुने? नहीं, उधर से वो मुंह डुला रहे, नहीं सुने डिफेंस? सरफराज के बगल में सुने हैं डिफेंस? डिफेंस किसको बोलते हैं? बचाओ, अपने आप को बचाना। कभी कभी सुनते हैं ना, लड़ाई झगड़ा होता है तो अगर एक कोई हमला किया तो जिसको, हाँ, वो अपने डिफेंस में अपना बचाव करता है, जो हमारा राइट है, खुद को बचाना, ठीक है। तो वीक इम्यूनिटी हो गया तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब वीक हो जाता है तो हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं होती है कि हम बीमारी से लड़े, तो इसीलिए हम क्या है, बीमार पड़ जाते हैं।
बेड पे आ जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स समझ गए। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या इफेक्ट करता है तब हमको कैंसर होता है। कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होगा, कॉजेज या रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में क्या हुआ लिखिए, मतलब क्या क्या हमको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल, अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो हमको कैंसर होने का चांस रहता है। तो हर बीमारी में आपका लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। कोई भी बीमारी हो, जब तक आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं रहेगा आप बीमारी से नहीं बच सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल लिख लिए। उसके बाद लाइफ स्टाइल में आपका आ गया फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी डाइट। लाइफ स्टाइल में आ जाएगा फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी डाइट। फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी डाइट, डाइट DIET, खान पान, खान पान में हेल्दी चीज खाएंगे। ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी भी हमारा बहुत खराब है और हम हेल्दी चीज नहीं खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स मतलब सेल का ग्रोथ होना, अपने आप फ्री मतलब वो अपने आप सेल का ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, क्यों, अगर हम जंकी फूड खाते हैं, ठीक है, हेल्दी चीज नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, बहुत तेल मसाला, बहुत मतलब अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो हमारा बॉडी रेडिकल्स बनाने के लिए एकदम फ्री हो जाता है और बॉडी में बहुत सारा फ्री रेडिकल्स मतलब गंदगी वो जमा होने लगता है। वही क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है। तो हेल्दी डाइट प्लस फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों हमारा बेसिक नीड है एक हेल्दी रहने के लिए और बीमारी से बचने के लिए। ठीक है,